नमस्ते बच्चों। आज हम प्रयोग क्रमांक 8, 10, 11 और 12 को देखेंगे। तो प्रयोग क्रमांक 8 है प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन। ये आपको इंडेक्स में भरना है। उद्देश्य है कांच के किसी आयताकार टुकड़े में से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों के पथ का विभिन्न आपतन कोणों के लिए अनुरेखण करना और आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण के माप ज्ञात करके उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त करना। उपकरण और सामग्री बच्चों आप यहाँ से लिख लेंगे। कृति यहाँ पे दी हुई है। और हाँ बच्चों, आपको जो भी प्रैक्टिकल बुक मिल रही है, नवनीत की मिल रही है, विकास की मिल रही है, आप ले लीजिए। फ़िलिप्स वाली है तो और आपके लिए और भी अच्छा है। यहाँ से देख कर के आप फ़िलिप्स भर सकते हैं। जहाँ भी जो भी फ़िलिप्स है इसमें से आसानी से हो सकता है, तो वो आप कर लेंगे। तो आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति उस प्रयोग पुस्तिका में बनी रहेगी। आपको केवल फ़िलिप्स भरने हैं। और कृति दी हुई है बच्चों, ये देखिए। और मैंने पाठ पढ़ाते समय इसका वीडियो बनाया, और वीडियो जब बनाया था तब ये पूरी विधि आपको समझाई थी कि किस तरह से ये प्रयोग करना है। तो बच्चों अब आते हैं प्रेक्षण पे। प्रेक्षण क्या हुआ दिया? 30, 45 और 60 डिग्री माप वाले कोणों के लिए प्रकाश की किरणों का पथ AOBC है। प्रेक्षण तालिका यहाँ पे बनी हुई है। और प्रेक्षण तालिका मैं जो बता रही हूँ वो आपको बनानी है, ये वाली आप नहीं बनाएंगे। और अगर आपके उसमें बनी हुई है तो ये कॉलम आप नहीं करेंगे, उसको डैश कर दीजिएगा। निष्कर्ष आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। 5 पॉइंट निष्कर्ष के दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिख लेंगे बच्चों। ये प्रयोग क्रमांक 8 का जो ये निष्कर्ष आप लिखेंगे उसमें तीसरे पॉइंट को आपको ठीक करना है। आपतन कोण का माप I बराबर अपवर्तन को काट देना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है? निर्गत कोण का माप E। यहाँ ठीक कर लेंगे, बाकी सारा ठीक है। ठीक है। अब मैं प्रेक्षण तालिका बता रही हूँ। तो प्रेक्षण तालिका बच्चों ये है प्रयोग क्रमांक 8 की प्रेक्षण तालिका। केवल ये 4 कॉलम बनाने हैं आपको: अनुक्रमांक, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। तो माप आप यहाँ से देख करके लिख लेंगे। फिर बच्चों ये 9वां प्रयोग है, ये आप मत लिखिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब 10वां प्रयोग है बच्चों, उत्तल लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करना। तो ये आपको इंडेक्स में भरना है। उद्देश्य है किसी दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके दिए गए उत्तल लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करना। उपकरण सामग्री यहाँ से देख के लिख लेंगे। कृति दी हुई है, ये पूरी कृति है, इसके 11 पॉइंट हैं। आकृति आप यहाँ से देख करके बना लेंगे। और अगर आपके उसमें आकृति दी हुई है तो आप फ़िलिप्स भर लेंगे। आकृति बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो लेंस बनाएंगे यहाँ से ये किरणें समांतर होंगी और यहाँ से किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई जाएंगी। ये बीच वाली किरण सीधी जाएगी। फिर है प्रेक्षण तालिका। तो प्रेक्षण तालिका मैं बता रही हूँ, ये आप बनाएंगे। तो प्रेक्षण तालिका बच्चों ये है प्रयोग क्रमांक 10 की प्रेक्षण तालिका। देखिए पूरी प्रेक्षण तालिका वैसे ही है जैसे आपकी बुक में बनी हुई है, केवल आपको रीडिंग यहाँ से देख करके लिख लेनी है। पहला हमने ट्यूबलाइट लिया, दूसरा खिड़की और तीसरा वृक्ष। 19.8, 20.1 और 20.1। लेंस का दूसरा पृष्ठभाग इसका है 20.2, 20 और ये है 19.8। इनका औसत निकाला, यानी इन तीनों को जोड़ करके 3 का भाग दे दिया तो ये औसत आया 20। यहाँ पे भी इन तीनों का औसत निकाला तो तीनों को जोड़ करके 3 का भाग दे दिया तो औसत कितना आया? 20।
और यहाँ पे भी औसत दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो इनका औसत यहाँ लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं निष्कर्ष का कॉलम बच्चों। तो निष्कर्ष का जो ये कॉलम है, यहाँ पे लेंस का औसत नाभ्यंतर कितना आया अपना 20, तो ये आप 20 लिख लेंगे। फिर प्रेक्षण तालिका के आधार पर F1 और F2 के बीच में कौन सा संबंध है, तो यहाँ पे F1 और F2, यहाँ देखिए F1 20 है और F2 भी कितना 20 है, तो क्या है दोनों बराबर है, तो ये चिन्ह लगेगा बराबर का। और उसके बाद तीसरा है दिया गया लेंस सममित है, नहीं है को आप काट देंगे। उसके बाद आते हैं प्रयोग क्रमांक 11 पे। तो प्रयोग क्रमांक 11 क्या है बच्चों, वो देखते हैं। उसकी हेडिंग है धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है, ये उद्देश्य आप पूरा यहाँ से देख के लिख लेंगे। उद्देश्य है धातुओं जिंक Zn Fe Cu तथा Al की लवणों जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयनों के साथ होने वाली अभिक्रिया का प्रेक्षण करना। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इन धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। उपकरण और सामग्री आपको दिखाई दे रही है, वो लिख लेंगे। रासायनिक पदार्थ भी दिए हुए हैं। फिर आते हैं आकृति पे। तो बच्चों ये आकृति बनानी है आपको, और अगर बनी हुई है तो आप उसका नामांकन करेंगे। और कृति यहाँ पे दिए हुए 8 पॉइंट हैं, ये 8 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे कृति के। उसके बाद आते हैं प्रेक्षण तालिका। तो प्रेक्षण तालिका भी यहाँ पे भरी हुई है बच्चों। अगर आपके उसमें फिलअप्स है यानी रिक्त स्थान है, तो यहाँ से देख करके आप उसे भर सकते हैं। फिर आते हैं अगले पेज पे। और अगले पेज पे क्या दिया हुआ है बच्चों, अगले पेज पे है तालिका, धातु का नाम, विलयनों के साथ होने वाली अभिक्रिया। धातु है तांबा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, और कॉपर सल्फेट यानी कॉपर धातु तो इसके अंदर है। तो ये तालिका जो पिछले पेज पे तालिका है उसी का ही आगे का भाग है। फिर है रासायनिक समीकरण बच्चों, ये आपको लिखनी रहेगी। और अगर आपकी बुक में फिलअप्स दिया है रिक्त स्थान, तो यहाँ से देख करके आप उसे भर सकते हैं। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष है बच्चों, एल्यूमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न प्रकार से है। तो ये तालिका यहाँ पे बनानी है। अभिक्रियाशीलता क्या है, सबसे अधिक एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील है, उसके बाद जस्ता, उससे कम आयरन यानी लोहा, उससे कम, और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील इधर और सबसे कम इधर। फिर आते हैं प्रयोग क्रमांक 12 पे। तो बच्चों प्रयोग क्रमांक 12 है कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण तथा संकलन अभिक्रियाओं का अध्ययन करना। तो ये अध्ययन करके यहाँ तक है, ये आपको इंडेक्स में लिखना है और उद्देश्य यहाँ से लिखेंगे। इसमें 2 अभिक्रिया हैं, कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण तथा संकलन अभिक्रियाओं का अध्ययन करना। तो अ और ब 2 है, दोनों को आप एक ही पेज पे कर लेंगे। और अगर पेज आपके में अलग अलग दिए हुए हैं तो अलग अलग पे इनको करेंगे। अ है इथेनॉल की ऑक्सीकरण का अध्ययन करना, और ब है वसा की संकलन अभिक्रिया का अध्ययन। तो ये पूरा एक साथ ही लिखेंगे। सामग्री यहाँ से देख के लिख लेंगे, यहाँ अ नंबर डालेंगे और ये हेडिंग डाल देंगे, कृति लिख देंगे, और इसका प्रेक्षण बाईं तरफ के पेज पे लिखेंगे प्लेन पेपर पे, और रासायनिक अभिक्रिया भी वहीं लिखेंगे उसी के नीचे। और निष्कर्ष अलग से आप हेडिंग डाल करके उसका निष्कर्ष लिख देंगे इसी के ही नीचे। फिर लाइन खींच करके
और फिर आप लिखेंगे वसा की संकलन अभिक्रिया का अध्ययन। इसकी कृति दी हुई है और इसकी तालिका भी दी हुई है। देखिए, तो ये तालिका आप यहाँ से देख करके पूरा लिख लेंगे। अगर फिलिप्स है तो उसके अंदर भर देंगे। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, ये दोनों काम आपको किधर करने, बाईं तरफ के पेज पे। और निष्कर्ष, नीचे निष्कर्ष का एक कॉलम है, वहाँ पे आप लिख देंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये सारे प्रयोग कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें आप अपनी प्रयोग पुस्तिका में अच्छे से लिख लीजिएगा। और जब प्रयोग का एग्ज़ाम हो साइंस प्रैक्टिकल का, तो उस समय आपको प्रयोग पुस्तिका अपनी लेकर के आनी है।